भगवान शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर कहते हैं सनत कुमार से, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य हैं वह सब अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। पंचमी तिथि, चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बना करके पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं। दधि, शुभ दुर्वा अंकुर, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूल, गंध, अक्षत, धूप तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को धृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्म नाभम, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीव तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूल आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। धृत तथा शर्करा से मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए। इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प कभी भी डसते नहीं हैं, इसका भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपको कुछ और भी कहूंगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित सुवर्ण में नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित 100 गौवें प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं तो वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता है और भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठे से रहित होता है वह इस व्रत को संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं, उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करता है वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होता है। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण
इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से जो भी मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठे से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़ करके प्रभु श्री हरि से तथा सदा शिव भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर भगवान शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा भगवान विष्णु का गण बन करके परम सुख को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों की इस नाग पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। भगवान शंकर की जय हो, सभी नागों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। नाग पंचमी का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए करती हैं। इस बारे में एक पौराणिक कथा है कि पांचों पांडवों की माता कुंती का ननिहाल नागराज का परिवार था, और यह बात उनके पुत्र लोग नहीं जानते थे। एक बार दुष्टता के कारण एक बार दुर्योधन ने एक विषैला खीर बनाया और उस खीर को खिलाया भीम को, और खिला करके एक तालाब में बहा देते हैं भीम को। तब उस वक्त भीम की उम्र काफी कम थी और वह भीम चला जाता है उस तालाब के गहराई में। जब वह गहराई में चला जाता है तो वहां पर नागलोक का निवास होता है। वहां पर बहुत सारे नागलोक होते हैं। तो वो नागलोक उठा करके भीम को ले जाते हैं नागराज के पास में और कहते हैं कि महाराज, यह कोई मनुष्य का बालक है जो किसी प्रकार से हमारे लोक में आ गया है। नागराज ने जब भीम को देखा तो पहचान जाते हैं और कहते हैं कि यह तो हमारी धात्री अर्थात कुंती का पुत्र भीम है, यह तो हमारे ही परिवार का सदस्य है, और बहुत ही खुश हो जाते हैं भीम को देख करके। साथ में उन नागों को आदेश देते हैं कि जो भी इसके शरीर में विष है उस विष को किसी भी प्रकार से निकाला जाए, और जब यह होश में आ जाए तब इसे हमारे सामने लाया जाए। नागराज के इस आदेश का पालन उन नागों ने किया, और जब भीम होश में आ जाते हैं तब उन्हें लेकर के नागराज के पास जाते हैं। नागराज ने फिर अपना परिचय दिया और हाल चाल पूछा माता कुंती का और भीम के सारे भाइयों का। तो भीम पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपने हमारे सारे परिवार के बारे में कैसे जानते हैं। भीम की बात को सुन करके नागराज बताते हैं कि जो तुम्हारी माता कुंती हैं उनका यह ननिहाल है, तुम अपनी माँ के ननिहाल में हो। भीम यह सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं। फिर भीम को अमृत का कटोरा पिलाते हैं कि जितना कटोरा तुम इस अमृत का पियोगे उतने ही के बराबर तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी, और एक कटोरे में 100 हाथी के बराबर ताकत है। भीम ने 8 कटोरा वह अमृत पान किया। तब से कहा जाता है कि भीम के अंदर 800 हाथियों के बराबर शक्ति आ गई। फिर वह भीम बाहर आता है, उसे लेकर के सारे नाग लोग जो होते हैं वो लोग लेकर के बाहर छोड़ जाते हैं पृथ्वी पर भीम को, और भीम फिर वापस अपने घर के अंदर आ जाता है। और इस पूरी कथा को भीम अपनी माँ को और भाइयों को बताता है। कुंती कहती है इस बात को अपने लोगों तक ही रखो, और बताती है कि यह बात सत्य है कि नागराज
मेरे नाना हैं। कहा जाता है कि जब यह कहानी पूरे हस्तिनापुर को पता चलती है तो सभी माताएं कहती हैं कि क्यों ना हम लोग भी नाग देवता की पूजा करें, और नाग देवता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही संतानों की सुरक्षा होती है। और कहा जाता है कि तभी से ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। ऐसी पौराणिक मान्यता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा। सन 2024 में अगस्त के महीने में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। 2024 में नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि आरंभ हो रहा है 8 अगस्त 2024 रात्रि 12:38 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त 2024 रात्रि 3:16 पर। इस दिन नाग पंचमी का व्रत भी किया जाता है। नाग देवता की पूजा की जाती है। गुड़िया का त्योहार मनाया जाता है। पूजन का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 5:54 से लेकर 8:55 प्रातः तक। 9 अगस्त 2024 सूर्योदय प्रातः 5:33 पर। सूर्यास्त सायं 6:51 पर। हस्ता नक्षत्र रहेगा। सिद्ध योग है। इस प्रकार से नाग पंचमी का त्योहार हर साल सावन महीने की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। हर हर महादेव। नाग पंचमी त्योहार का आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। नाग पंचमी के संबंध में ऐसी 2 बहुप्रचलित कथाएं हैं जिन्हें मैं सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। खास करके तक्षक नाग, वासुकी नाग और भगवान शंकर के शिवलिंग पर जो बने होते हैं नाग, इन नागों को और घर में सांप के आकृति को बना करके उसकी पूजा की जाती है। इस तरह से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। अब आप लोग कथा सुनिए। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थीं। एक तो संतान का न होने का दुख, उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने और उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। यह कहते सुनते सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है तो बकने दे, मैं तो नहीं कहता हूँ। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, फिर भी जब कोई ताने देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी का त्योहार आ गया। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इससे उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसा गृहिणी के साथ हुआ, उसे संतान की प्राप्ति हुई, ऐसे ही हर स्त्री के गोद में संतान हो, उसे संतान की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से
बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि थी। तब से लेके आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नागों को कच्चा दूध जो है वह पिलाया जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी पर विधि ग्राह्य होती है, अतः नाग पूजा में पंचमी युक्त षष्ठी युक्त पंचमी का ही ग्रहण करना चाहिए। उसी में नाग गण संतुष्ट होते हैं। चतुर्थी सहित पंचमी में अन्य गण। नाग पंचमी को छोड़कर अन्य प्रयोजनों में चतुर्थी युक्त पंचमी ही लाभप्रद होती है। नाग पूजन विधि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि को द्वार के दोनों तरफ गोमय से सर्प को की आकृति बनाएं। यदि आपके पास गोबर नहीं है, गाय का गोबर नहीं है, तो देसी घी से, शुद्ध देसी घी से सर्प की आकृति बनाएं। घी, जल एवं दूध से तर्पण करके दधि, दूर्वा, धूप, दीप, फूल, माला आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। गेहूं, दूध, धान, बहुत लोग चना, भीगे हुए चने से भी पूजा करते हैं। धान के लावा का भोग लगाना चाहिए। इससे पदम और तक्षक आदि नागगण संतुष्ट होते हैं तथा पूजा कर्ता को 7 कुलों तक सर्प भय नहीं होता है। इसलिए अतः विधि पूर्वक इसके जप से सर्प विष नहीं लगता है। यह मंत्र मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इस मंत्र को जब पूजा कर लें उसके बाद वहीं पर खड़े होकर के 7 बार या 11 बार इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। मंत्र है, इसे ध्यान से सुने। ओम कुम कुलाय हुम फट स्वाहा। ओम कुम कुलाय हुम फट स्वाहा। सर्वप्रथम दरवाजे पर निम्नलिखित सर्प आकृति पर सर्वनागेभ्यो नमः सर्वनागा वाहनाम्यामि इसे आवाहन कर नागेभ्यो नमः के द्वारा पूजन कर पुनः प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में प्रार्थना मंत्र है। जब आप अपने पूरी पूजा को कर लें उसके बाद प्रार्थना मंत्र पढ़ें। अनंत वासुकीम शिवम पदम कमलम मेव च तथा कंक्रोटकम नागम नागमत्वस्वरतम तथा धृतराष्ट्रम शंखपालम कालाख्यम तक्षकम तथा पिंगलं च महानागम प्रणमामि मुहुर्मुहुर् रीति। अनंतनम वासुके शेषम पदम कमलमेव च तथा कंक्रोटकटम नागम नागमत स्वतरम तथा धृतराष्ट्रम शंखपालम कालाख्यम तक्षकम तथा पिंगलश्च महानागम प्रणमामि मुहुर्मुहुर् रीति। इस तरह से इस मंत्र को पढ़ें और पढ़ने के बाद में क्षमा प्रार्थना करें। बहुत लोग चावल की दाल को भर करके पूड़ी बनाते हैं और खीर पूरी का भोग लगाते हैं नाग देवता को। रात के समय में, ये तो आप सुबह के समय में पूजा करेंगे। दरवाजा आप रसोई के दरवाजे पर या दरवाजे के किनारे जो जगह होती है उस जगह पर नाग देवता को बना करके उनकी पूजा करनी है। और पूजा के बाद में शाम के समय में अपने हर कमरे में मेन गेट से लेकर हर कमरे में 5 या 7 जो दीपक होता है, मिट्टी का जो दियाली होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध रख करके अपने पूरे घर में रखें। यह कार्य अवश्य करें, लेकिन यह दूध रखने का काम रात को सोने से पहले करना है। बहुत लोग शाम को करते हैं, बहुत लोग सोने से पहले 9-10 बजे के आसपास करते हैं, जिससे कि बच्चे खेलें, कोई भी खेले तो पैर लग करके वह गिरे ना, फैले ना, रख देना चाहिए। और सुबह के समय उन सारे दीपक को जो
दियाली है उसको उठा लेना चाहिए। उसको फेंका नहीं जाएगा, रख लिया जाता है, साल भर तक रखा जाता है। फिर पिछले साल वाला जो है वह इस साल आप अपना हटा दें और इस साल जो नया है उसे आप फिर साल भर के लिए रख लें, उस दियाली को अपने घर में रख लें। चित्रा नक्षत्र सारा दिन रहेगा, नाग पंचमी व्रत है, नाग पूजन है, नागकूप यात्रा है, तक्षक पूजन है, हनुमान ध्वज आरोहण होगा उस दिन, गुड़िया मेला है उस दिन। गुड़िया के भी पूजा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों के घरों में छोटी छोटी गुड़िया बनाई जाती हैं। लड़कियां जो है वह गुड़िया बना करके बाहर सड़क पे डालती हैं, घर के बाहर डालती हैं, और जो भाई होते हैं वो उनको छोटे छोटे जो स्टिक होते हैं उससे उनको पीटते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।